काशिफ 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 बस काशिफ। आखिर कौन है ये काशिफ जिससे एक नहीं दो नहीं तीन परिवार परेशान हैं। ऐसी पुलिस की क्या है मजबूरी, काशिफ की गलतियों पर पर्दा डालना है जरूरी। आज अलीगढ़ पुलिस कप्तान ऑफिस में किसान नेता सहित उन फरियादियों ने गुहार लगाई, साहब हमारा मकान काशिफ जैसे शातिर इंसान से बचा लीजिए। सुना है कार्रवाई न करने पर आज पुलिस कप्तान ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के पेच कस दिए हैं और कहा है आखिर कौन है काशिफ। किया गया किस उद्देश्य में किया गया? जी, इस उद्देश्य में किया गया है, ये गुंडा मुंह माफिया है जिसपे तकरीबन 50-60 मकान है और गरीबों के मकान घेर रहा है। वो क्या नाम है उसका, माफिया का? उसका नाम है काशिफ। काशिफ कहाँ का रहने वाला है? एडी वो है भूसपुरा का रहने वाला, जेके लॉज सुपर कॉलोनी। क्या मामला रहा है आपका? मामला ये रहा है कि पैनामा मेरे नाम है, मैं उसके अंदर रहती हूँ तकरीबन 14 साल से। मेरे नाम 32 GST हमारे घर में सब लगा हुआ है, लेकिन हर तीसरे दिन दरोगा जी के साथ आके धमकियां देता है। दरोगा जी कुछ नहीं करते हैं इसमें। क्या नाम है दरोगा जी का? दरोगा जी का नाम है निर्मल कुमार, ADM है। जब उनका दिल करता है दिन में रात में तब आते हैं, तब धमकियां देते हैं कि तुझे तेरे बच्चों को मार दूंगा। नवाब को तो हमने अंदर पहुंचा दिया। 3 दिन पहले मेरे आदमी को दिल्ली से उठवाया और उसी गुंडे को साथ में कार में लेके गए और कार में मारा। 30,000 रुपये भी छीने उनके और पूरे रास्ते पिटवा के लेके आए। दिल्ली गेट थाने पे बंद करवाने के बाद में अंदर करवा दिया उन्होंने कि अब नवाब को अंदर पहुंचा दिया, अब तू अपने आप को बचाइयो। कैसे बचाइए? किन मुकदमों में अंदर पहुंचाया आपके पति को? मेरे आदमी को इस मुकदमे में अंदर पहुंचाया उन्होंने कि इसने अपने ही घर के ताले काटे। अपना घर बताया था, मेरे ही घर को, ना कोई कागज कुछ नहीं है उसके पास। आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं SSP से कार्रवाई ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा घर दे दिया जाए। जो माफिया जो घूम रहे हैं ना, इनको हटाया जाए वहाँ से, वरना अगर आज इन्होंने, मैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल से चक्कर लगा रही हूँ, अगर मेरी आज सुनवाई नहीं हुई मैं बच्चों को लेके आग लगा लूंगी यहाँ आके। इस 9 महीने की गर्भवती की माने तो ये असहाय गरीब महिला भी काशिफ की सताई हुई है। तथा कथित प्रॉपर्टी डीलरों के पास एक हथकंडा होता है, वो अपनी पैठ इलाका पुलिस से बढ़ाते हैं, फिर वही करते हैं जो वो चाहते हैं। गर्भवती महिला की माने तो इसके मकान पर काशिफ की नजर थी। जब मकान हथिया न सका तो इसके पति पर कई मुकदमे दर्ज करा दिए। कागज के नाम पर इनके पास पुलिस का खौफ है, मुकदमों के हथकंडे हैं। एक इंसान दिल्ली में है, मुकदमा यहाँ लिख गया। ये सबसे बदनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे काम करती है जैसे लदीन का चिराग अपने आका के लिए काम करता है। जब जेल के डर से इस महिला का पति नहीं टूटा तो ये काशिफ जैसे लोगों के इशारे पर नाचती हुई दिल्ली भी पहुंच जाती है। उसे वहां से मजदूरी करते उठाकर, महिला के मुताबिक अगर हम बात करें तो काशिफ भी साथ में होते हैं। रास्ते भर इनके पति को पीटने का आरोप काशिफ पे भी लगता है। दरोगा जी ने बड़ा ही बहादुरी वाला काम किया है, इनके बच्चे इन्हें इनाम देंगे। कानून की आड़ में किसी को इतना टॉर्चर कर देना जिसके मुंह से बद्दुआ निकल जाए। ऐसी बद्दुआओं के हकदार ऐसे वर्दी वाले भी होते हैं जो जुल्म की इंतहा करते हैं। काशिफ को यह अहंकार है, वो पैसे वाले हैं। पति जेल भेज दिया, आसानी से पत्नी को किराए के गुंडे लाकर बाहर फिकवा देंगे। अगर ये मंसूबा उनका है तो काशिफ गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। सुना है जब काशिफ के भाई का इंतकाल हुआ था तो उन्हें एक 5 रुपए की गोली भी नसीब नहीं हुई थी। ये प्रवचन आज के पाजियों से सुना है हमने, यही रह जाएगा सब। जब किसी पत्रकार ने काशिफ से कहा अपने कागज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, जवाब आया जी करूंगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो नदारत हो गए। ना हम नवाब को सही मान रहे हैं और ना ही काशिफ को, लेकिन ये जुल्म की इंतहा। सब मांस के बने हैं, कोई लोहे का बना नहीं है। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर इटला रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल भी नहीं होने दिया। जुल्म इतना करो जो आखिरत में मुंह दिखा सको। 9 महीने की गर्भवती पति जेल में भेज दिया गया। जरा सोचो इस महिला पर कितना स्ट्रेस होगा। इस पोजीशन में महिला मर जाए या उसके पेट में पलने वाला बच्चा मर जाए तो क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है? चंद रोज की जिंदगी पर इतराने वाले मौत पीछा कर रही है। चंद दौलत जमीन के खातिर जमीन ईमान बेच दिया है। वहीं कप्तान ऑफिस में ये महिला निकल कर आई, वैसे ही एक पीड़ित शिकायत करने कप्तान साहब से अंदर घुस गया। आज जो है SSP साहब के कार्यालय आया हूँ। मैं CO अभय कुमार पांडे जी की शिकायत लेकर आया हूँ और वो माफिया काशिफ की। वो माफिया काशिफ जो मकानों पर सबके कब्जा करता है और मेरे मकान पे भी उसने कब्जा किया है, जिससे मैं 4 महीने से परेशान हूँ। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज SSP साहब ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि मेरे मकान को खाली कराया जाए, लेकिन
सीओ साहब और पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही। एसएसपी साहब ने आज जो है आश्वासन दिया है कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन मुझे जो है अभी इन लोगों से उम्मीद नहीं है। और सीओ साहब मुझ पर मुकदमे लिखने ही कह रहे हैं कि मैं तुझ पे उल्टे सीधे मुकदमे लिख दूंगा, लेकिन मुझे मुकदमों का कोई डर नहीं है। मुझे कम से कम ये है कि इंसाफ मिले। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले। सीओ साहब, मेरी आपसे कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ दो। मेरे मकान मुझे वापस कराओ। अगर मेरे मकान के कागज़ गलत हैं तो मुझे बताइए, तुम मुझे बंद कर दीजिए। और अगर मेरे मकान के कागज़ सही हैं और मैं सही हूँ तो आप ईमानदारी से जांच करके मेरा मकान मुझे। पीड़ित वसीम की माने तो इसके मकान पर कब्जा करने वाले भी कासिफ हैं। वसीम के पास बैनामा है, इनके पास कागज दिखाने के नाम पर ठन गोपाल है। इनके पास कागज दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस पुलिस का खौफ ही एकमात्र हथियार है। वसीम के कहे अनुसार इनके मकान में जबरन कासिफ ने ताले तोड़कर अपने किराएदार बसा दिए। आज कप्तान साहब ने कासिफ जैसे शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और मामले का निस्तारण के लिए अधीनस्थों को गंभीरता से आदेश भी किया है कि आखिर कौन है कासिफ और इतने लोग इससे परेशान क्यों हैं। क्या वसीम का मकान जल्द खाली होगा या फिर कासिफ वसीम को डाउन करने के लिए इलाका पुलिस से कोई आपराधिक मुकदमा लिखवा देंगे, क्योंकि अब तक इस प्रकरण में यही देखा गया है, कासिफ का मुकदमा दर्ज कराने का बाएं हाथ का काम होता है। क्या नाम है भैया आपका? नाम है साबिर। साबिर, कहाँ के रहने वाले हैं? गुमान गेट, सुपर कॉलोनी, गली नंबर 3। यहाँ कहाँ आए हैं आप? यहाँ है एसएसपी ऑफिस। यहाँ किस बात पे अपना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमने ये एक कासिफ नाम का भूमाफिया अपनी टीम को लेके अवैध तरीके से कब्जे करता है। गरीब मजदूरों के मकानों पर पुलिस का भय दिखाकर मुकदमों में फांसता है, जिससे पीड़ित परिवार कमज़ोर पड़ के उसकी ज़मीन हड़प ले। इसने सब पे कई मुकदमे लगा दिए, मुझ पर भी 2-3 मुकदमे लगा दिए। कई बार एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आसपास से यहाँ से मिलता है कि जाइए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ कार्रवाई ना होते हुए उल्टी हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, मुकदमे में फंसे आती है। और इसका यही काम है। हम जैसे यानी कितने लोगों के ऊपर ये मुकदमे लगा चुका है। इलाका पुलिस आदमी कहीं भी रहे, इसने कह दिया इसमें मुकदमा लगना तो उसमें मुकदमा लग गया। इससे मैं भी पीड़ित हूँ। 3 मुकदमे। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है कासिफ। कहाँ का रहने वाला है? ये है सुपर कॉलोनी, ये गलोच की। तीसरे पीड़ित हैं साबिर अली। इनका यही कथन है, सभी पीड़ित कासिफ के सताए हुए हैं। सबको इलाका पुलिस से मिली भगत करके डराया जाता है। सबका कथन है इलाका पुलिस कासिफ साहब के हाथ की कठपुतली बन गई है। मामला गंभीर है, फिर भी तीसरी बार बता रहे हैं। कप्तान साहब ने इस मामले को अब गंभीरता से ले लिया है। दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इलाका पुलिस को अपना इकबाल, अपनी गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। इंडिया सर्च न्यूज के कासिफ साहब को खुला निमंत्रण है। अगर वो अपनी ईमानदारी पर हैं तो बताइए मकान उनके कैसे हैं। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं? क्या वो मंजरे आम पर अपने मकानों के कागज ला सकते हैं? अगर हिम्मत है तो वो अपने कागज को लाई है, क्योंकि कासिफ साहब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहकर बैक फुट पर पहुंच गए हैं। अब ये मत कह देना कि मैंने नहीं कहा था। अल्लाह दिलों के हालात जानता है। कफन में जेब नहीं होती, हर ऐशो आराम यहीं छोड़ जाना है। माँ बाप की गलतियों की सजा पीढ़ियां भुगतती हैं। आज कोई भी जरदार है और जुल्म कर रहा है तो वो ये न समझे कि उसके अमाल दर्ज नहीं हो रहे। 4 दिन में जिंदगी पूरी हो जाती है। दौलत का नशा, दौलत की भूख इंसान को फिरौन, शद्दाद, कारून बना देती है, लेकिन अंत सबका हुआ है। चाहे फिरौन हो या फिर शद्दाद या फिर कारून, मर सभी गए हैं। अगर ये वसीम नवाब साबिर ने कासिफ के घर को घेरा है तो यकीन जान लीजिए ये जलीलो ख्वार यही होंगे, इस दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी होंगे। ये बात सरमाएदार लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए दुनिया में भी नालत है और आखिरत में भी सिर्फ और सिर्फ नालत ही होगी। रहा पुलिस का सवाल, अगर उन्होंने किसी की जास्तियों पर पर्दा डाला है तो यकीनन वो भी ईश्वर की रडार पर रहेंगे। राजा से रंक और जिंदगी से मौत कब आ जाती है कोई नहीं जानता। पैसे कमाने की भूख रखो, लेकिन किसी की रोटी छीन कर अगर अपना पेट भर रहे हो तो यकीनन तुम खसारे में हो। इस न्यूज का मकसद इस्लाम की
रोशनी भी है। अगर पुलिस के एतबार से देखा जाए तो अब इन लोगों को राहत जरूर मिलेगी। समय बड़ा बलवान होता है, समय रहते जिसने किसी का दर्द नहीं समझा, आखिरी वक्त में वो अपने किए पर जरूर शर्मिंदा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन स्वराज। आज आप ये कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस में। किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप? हम ये मुद्दे को लेकर आए, हमने अभी 16 तारीख में ज्ञापन दिया था मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ, और ये हमारा दूसरा ज्ञापन है भू माफियाओं द्वारा। अलीगढ़ के अंदर जो है भू माफियाओं का इतना आतंक है, थाना जो है सीओ प्रथम है अभय कुमार पांडे, उनके क्षेत्र के अंदर के लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। इस मुद्दे को हमने जो है 16 तारीख को भी उठाया था, और पीड़ित परिवार पिछले 2 साल से एप्लीकेशनें दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं, सारे विभागों में जो है यहाँ एसएसपी साहब के यहाँ से आ रहे हैं। और इस मुद्दे में खुद मेरा एक परिवार पीड़ित है, जिसका बैनामा जो है वैध है, हम लोगों ने बैनामा कराया था। उस बैनामे को भी जो उन्होंने फर्जी कागज़ लगाकर उसको जो है बैनामे को फर्जी बता रहा है। और 3 पीड़ित हमारे साथ हैं, तीनों का यही मामला है, और प्रशासन जो है उल्टे पीड़ित परिवारों पे मुकदमे लिख रहा है, जिसको जो है हम लोगों ने इस बात को भी उठाया था। और जब तक सीओ साहब इस क्षेत्र के अंदर रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ये जांच जो है दूसरे सर्किल ऑफिसर से कराई जाए या कि दूसरे ज़िले से कराई जाए, जिससे कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। अन्यथा अगर इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और हम जो है अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भला हो किसान यूनियन का इन पदाधिकारियों का, जिन्होंने आज इन पीड़ितों की बात एसएसपी साहब के सामने रखी है। जरा सोचिए, ये सोचने का मकाम क्यों ना होना चाहिए। एक इंसान है लेकिन कहता है उसके 3 मकानों पे लोगों का कब्जा है। जरा सोचिए, एक इंसान के 3 मकानों पर अलग अलग लोग कब्जा कर सकते हैं। अगर कब्जा उन्होंने किया है तो आज तक कागज बाहर क्यों नहीं आए हैं? पुलिस की फाइल में वो कागज आके दर्ज क्यों नहीं हुए हैं? या पुलिस ने ये औपचारिकता पूरी क्यों नहीं की है कि आखिर कासिफ के पास भी कागज हैं, लेकिन कागज दिखाने के नाम पे हम समझते हैं कासिफ के पास कुछ नहीं है। अलीगढ़ से कैमरामैन नदीम नईम के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।